तो रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष धारण करने से होता क्या है जीवन में? अनेक लोग प्रश्न पूछते हैं कि रुद्राक्ष कहां तक धारण करना चाहिए। आजकल तो लोगों की फैशन बन गई है कि रुद्राक्ष को गले में लटकाने की, देखते होंगे आप, लेकिन एक उसकी विधि है, कहां तक उसको पहनना चाहिए, कौन से धागे में उसको पहनना चाहिए रुद्राक्ष को। तो ये शिव महापुराण का ग्रंथ बताता है कि रुद्राक्ष को आपके गले तक, कंठ तक धारण करो। कहां तक धारण करो? कंठ तक धारण करो। यहां पर उसका स्पर्श होना चाहिए। इस कंठ तक धारण करो, यहां तक नहीं नीचे कि पूरा लटका के फिर रहा है वो रुद्राक्ष। और वह रुद्राक्ष जो है हमेशा लाल धागे में उसे पहनना चाहिए, पिरो करके। कौन से धागे में? लाल धागे में। और यहां पर रुद्राक्ष का वर्णन बताते हैं कि रुद्राक्ष कौन सा होना चाहिए, उसका आकार कितना बड़ा होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो बेर फल इतना जो छोटा जो रुद्राक्ष होता है, बेर का फल देखा है ना, बड़ा वाला बेर नहीं, छोटा वाला बेर, तो उस आकार का जो रुद्राक्ष होता है वह कल्याणास्पद होता है, जीवन के लिए फलदायी होता है। छोटा रुद्राक्ष उसे उत्तम माना गया है, उत्तम श्रेणी को उसे कहा गया है। और जो उससे बड़ा होता है उसे मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष कहा गया है। और जो उससे और ज्यादा बड़ा होता है उसमें भी उतनी ही महत्वता रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तम जो रुद्राक्ष माना गया है वह बेर के फल के इतना छोटा होना चाहिए, मध्यम आकार का, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, मध्यम। जितना बेर का फल हो उतना वह रुद्राक्ष होना चाहिए। यहां पर बताते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से लाभ क्या होता है जीवन में। तो कहते हैं कि रुद्राक्ष ऐसे व्यक्तियों को पहनना चाहिए कि जिसका अगर आत्मबल घट रहा हो, जिसके जीवन में परेशानी हो रही हो, तो ऐसे रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्तियों को का कभी भी आत्मबल नहीं घटता है। उसके जीवन में कोई भी परेशानी हो वो परेशानी दूर होती है। लेकिन हाँ, रुद्राक्ष पहनने का और एक नियम है कि अपनी राशि और अपने नाम के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अपनी कुंडली दिखा करके कि अपना जन्म समय, जन्म नाम देख करके आपके राशि को कौन सा रुद्राक्ष जो है वह फायदेमंद है, वह जो जन्म कुंडली निकालते हैं, जो ब्राह्मण देवता होते हैं, उनके पास जाकर के आप पूछ सकते हैं। इसलिए आपको आपका जन्म नाम, जन्म समय, जन्म तारीख यह पता होनी चाहिए। अगर रुद्राक्ष का असली फायदा आपको लेना है, महत्व जानना है ज्यादा, अगर उपयोग करना है तो इसलिए कहते हैं कि रुद्राक्ष के औषधि प्रयोग भी है कि अगर आपके घर में किसी को चेचक निकल जाता है, पहले निकलता था ना चेचक, दाने दाने निकलते थे, पूरे शरीर पर दाने दाने हो जाते थे, क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को हमेशा होते हैं। तो वह रुद्राक्ष अगर उसे पीस करके, उस रुद्राक्ष का पानी जो है पहले से उसको घिसने वाला एक ये आता था, तो उसे घिस करके अगर आप उसे पूरे शरीर में लगा दो
तो उसका जो जलन होता है वह कम हो जाएगा, जो चेचक है वो कम हो जाएंगे। और रुद्राक्ष जो है, जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है जीवन में, ब्लड प्रेशर जिसका हमेशा हाई रहता है ब्लड प्रेशर, तो जो व्यक्ति रुद्राक्ष के 3 गले, 3 दाने, कितने दाने? 3 दाने जो गले में पहनता है, तो उसका 40 से 50 मिनट में जो है ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। यह साइंटिफिक भी प्रूव हुआ है, सिद्ध हुआ है। डॉक्टर लोग भी इसे बताते हैं कि 3 दाने रुद्राक्ष के गले में धारण कर लो और उसका स्पर्श जो है इस हृदय तक, यहाँ गले तक होना चाहिए, कंठ तक। तो 40 से 50 मिनट के अंदर में आपका ब्लड प्रेशर जो है वह कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। यह प्रमाण के सहित है। शिव महापुराण में यह लिखित है, इस ग्रंथ में लिखित है। कहते हैं कि अगर किसी को पुरानी खांसी हो रही हो, जो सबको, अगर किसी को बहुत ज्यादा पुरानी खांसी हो, खत्म नहीं हो रही हो, तो 10 मुखी रुद्राक्ष को दूध में घिस करके उस रोगी को 3 बार दिन में उसे चाटने के लिए दे दो, तो उससे उसकी पुरानी खांसी जो है उस पर उसका लाभ होगा। कहते कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के रुद्राक्ष हैं? कौन कौन से हैं रुद्राक्ष? कौन कौन से हैं? 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 14 मुखी और 16 मुखी। और एक कौन सा है? गौरी शंकर। कौन सा है? गौरी शंकर। 1 मुखी जो रुद्राक्ष है ना, वह बहुत कम दिखाई पड़ता है, बहुत कम। किसी के पास है 1 मुखी रुद्राक्ष? देखा है किसी ने 1 मुखी रुद्राक्ष? किसी ने पहना है यहाँ पे 1 मुखी रुद्राक्ष? बहुत कम मिलता है 1 मुखी रुद्राक्ष। बहुत ही कम वो फल जो है 1 मुखी रुद्राक्ष का वह प्राप्त होता है। वह 1 मुखी जो रुद्राक्ष होता है ना, वह साक्षात शिव का उसे स्वरूप माना जाता है। उसे पहनने से यहां बताया गया है कि हृदय के रोग, नेत्र रोग, जिसको अगर किसी को सिर दर्द हो रहा हो, चक्कर आदि आता हो, तो उसे पहनने से उसके जो है कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस घर में 1 मुखी रुद्राक्ष होता है, तो जहां उसकी पूजा होती है, वहां लक्ष्मी वहां से कभी नहीं जाती है। उसके सारे दुख दुर्द जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। उसे पहनने का मंत्र भी यहां पर बताया गया है। कहा गया है कि 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वह शिव और शक्ति का स्वरूप उसे माना जाता है। ये ध्यान में रखना और अपनी अपनी कुंडली जो है देख करके रुद्राक्ष धारण कर लेना। सबको तो जन्म समय पता ही होगा, अपना जन्म नाम भी पता ही होगा। जिस नाम से आपको हमेशा पुकारा जाता है, वह नाम, जन्म समय, जन्म तिथि, जो ज्योतिष होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनको दिखा करके आप उनसे पूछ सकते हैं। हम अभी फायदे आपको बता रहे कि 1 मुखी 2 मुखी रुद्राक्ष के फायदे क्या है। यह जो 2 मुखी जो रुद्राक्ष है, यह शिव और शक्ति का स्वरूप इसे माना जाता है। इसे लाल रेशमी धागे में सोमवार के दिन स्नान करने से
इससे सारे दुख दुर्द जो रोग होते हैं इसका विनाश होता है दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए जिसे अगर विद्या में अगर कमजोरी हो, जिस किसी व्यक्ति को या किसी बेटी को, तो वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकता है। चार मुखी रुद्राक्ष के लिए यहां पर बताया गया है कि चार मुखी रुद्राक्ष जो है, जो वेद वेदांत को जो जानने वाला रहता है, जिसे धर्म ग्रंथ में जिसको रुचि रहती है, तो वह व्यक्ति इसे लाल मुखी जो लाल धागा रहता है उसमें अगर इसको पिरा करके गुरुवार के दिन 8 बजे से पूर्व अगर गले में अगर धारण करता है तो उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। उसके जीवन में जो उसने विद्या, जो उसकी अगर स्मरण शक्ति अगर किसी की कमजोर हो तो उसकी वह स्मरण शक्ति देवादिदेव महादेव पुनः देने का कार्य करते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वह स्वयं रुद्र रूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह सबके लिए कल्याणकारी है रुद्राक्ष है। अगर किसी के जीवन में काल आ रहा हो, किसी को लगता हो, किसी को डर लग रहा हो, जीवन में किसी का जीवन अगर भयभीत हो रहा हो, तो उसने 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वह कार्तिकेय भगवान का उनको स्वरूप माना जाता है। और कार्तिकी जी कौन है पता है? कौन है कार्तिकी जी? कौन है कार्तिकी जी? भगवान शिव के पुत्र है और सेनापति है। कौन है? सेनापति है। वह बलशाली है। जिसको बल लेना हो, जिसको बलशाली बनना हो, तो उसने 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष जिस व्यक्ति को, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हड्डी की समस्या हो, जिसकी हड्डी कमजोर होने लग गई हो, तो उस व्यक्ति को 7 मुखी जो है वो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। इसे गणेश जी का स्वरूप भी माना जाता है। और इसे धारण करने से जिस पर राहु की कृपा बन जाती है ना जीवन में, उस दिन बताया था ना मैंने राहु का प्रसंग आपको, कि जीवन में आप किसी अगर ज्योतिषी जी के पास में जाते हैं और वो अगर कह देते कि नहीं नहीं आपको राहु की दशा चल रही हो, तो उसके लिए यह एक उपाय है कि आपको जो है वह 8 मुखी जो है रुद्राक्ष आपको धारण करना होगा। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो भैरव और कपिल मुनि जी का प्रतीक माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष भी भगवान विष्णु का स्वरूप है। ऐसे गौरी शंकर रुद्राक्ष तक रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन बताया गया है। यह जो गौरी रुद्राक्ष जो होता है, इसमें यह जुड़ा हुआ रुद्राक्ष रहता है, जॉइंट। यह बहुत कम मिलता है, 1 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष, क्योंकि उस गौरी शंकर रुद्राक्ष में माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों का भी निवास होता है। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं कि जिनके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष बताया जाता है। इस गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं जब अभी नीलकंठ महादेव गया था, कुछ अमेरिका से लोग, हमारे भक्त लोग आए थे, तो उनका बेटा था नयन, तो उसके कुंडली को हमने देखा, तो उसके जीवन में इस गौरी शंकर रुद्राक्ष के लिए उसे पहनने के लिए कहा गया था।
तो उसके बारे में देखा हमने, तो वह नीलकंठ महादेव में वहां से हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो उनके लिए वहां से हमने भेजा रुद्राक्ष। तो वह गौरी शंकर रुद्राक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए।